हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो एक टॉपिक गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट बजट में दो चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट है रिवेन्यू बजट एंड सेकंड कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट कौन सी होती है? जो डेली रूटीन की होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती है वो रिवेन्यू बजट में आती है, और कैपिटल बजट में जो डेली रूटीन की नहीं होती, जो कभी कभार होती हैं। अब रिवेन्यू बजट के भी दो टाइप है। फर्स्ट रिवेन्यू रिसीट एंड सेकंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब क्या हो रहा है? इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कि हमारी जो इनकम है एक तरीके से, कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। रिवेन्यू रिसीट की डेली रूटीन से कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कि डेली रूटीन में कितना हमारा खर्चा हो रहा है। अब रिवेन्यू रिसीट में बात करें कि हमारे पास कैसे इनकम आ सकती है, गवर्नमेंट के पास कैसे इनकम आ सकती है डेली रूटीन में अगर बात करें तो एक टैक्सेस के थ्रू आती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्सेस की फॉर्म में भी आती है, जैसे पेनल्टीज़ वगैरह जो लगती हैं, हमारे चलान वगैरह करते हैं, फाइन्स वगैरह। गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसकी जो इंटरेस्ट होती है, तो ये सब हमारे क्या है, नॉन टैक्सेस फॉर्म में हमारी रिसीट्स हैं। अब सेकंड है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होता है? अब गवर्नमेंट जो है वो सैलरीज वगैरह देती है, और जो भी खर्चा होता है मेंटेनेंस वगैरह की जो भी हमारी होती है, किस में आती है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सेकंड टाइप है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में भी वही दो चीज़ें आती है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट की बात करें तो कौन कौन सी हमारी जो इनकम है जो कभी कभार होती है, डेली रूटीन में नहीं होती। अगर जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो क्या होगा? कैपिटल रिसीट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। और सेकंड है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी अपनी गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो यूनिट है, वो अगर सेल कर देती है, लॉस, अगर वो लॉस कर रही है तो उससे भी क्या होगा? वो अगर बिकेगी तो पैसा तो आएगा, तो क्या होगा? हमारा कैपिटल रिसीट। और सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कौन कौन सा हो रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल बजट में एक चीज़ समझने की क्या जरूरत है कि इसकी एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। क्या तो हमारी एसेट इंक्रीज़ होगी या लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी। अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब सिंपल सी बात है, अगर रोड बना रही है गवर्नमेंट तो इससे क्या हो रही है? हमारी एसेट बढ़ रही है, क्योंकि फ्यूचर में वो क्या होगी? हमें हेल्प करेगी, स्मूथ काम हमारा जो है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है रोड हेल्प होते हैं। ऐसे ही अगर लोन की बात करें, अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि बाद में हमें वो पेमेंट भी करनी है। अब नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में तो क्या था कि आरबीआई कंट्रोल कर रही थी, बट फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है? इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। एक बात जो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कौन बैठ रहे हैं। ये दोनों ही हमारे लिए क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। दोनों की जो है हमें एक इकोनॉमी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब फिस्कल पॉलिसी की टूल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर क्या होता है? टैक्सेस देती है। सेकंड, सब्सिडीज़ के थ्रू जो है कंट्रोल करती है अपनी मनी सप्लाई को। एंड थर्ड, ट्रांसफ़र पेमेंट। अब टैक्सेस के थ्रू क्या किया? अगर टैक्सेस को बढ़ा देगी तो जो है मार्केट में पैसा कम होगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फिस्कल पॉलिसी में जनरली क्या होता है कि जब हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, ये लिख देती हूँ मैं वर्ड ताकि आपको याद रहे। अगर इमीडिएट इफेक्ट चाहिए किसी भी इकोनॉमी में तो हम फिस्कल पॉलिसी का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। अगर हमें शॉर्ट रन में अगर कोई नहीं चाहिए, मतलब कि आराम से हमें कोई भी जल्दी नहीं है, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करेंगे। अब इसमें तीन डेफिशिएट्स आते हैं। फर्स्ट है रिवेन्यू डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, किससे? रिसीट से, हमारी इनकम से। अब किसी की इकोनॉमी के लिए भी ये जो है अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर हम डेली रूटीन के ही जो खर्चे के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा एक नहीं होता है ऑप्शन। तो रिवेन्यू रिसीट क्या होता है कि एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस करना। नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट क्या होती है कि टोटल बोरोइंग कितनी है इकोनॉमी की, दैट वाज फिस्कल डेफिशिएट। और प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है कि बोरोइंग में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो करंट ईयर की सिचुएशन पता चल जाती है कितनी हमारे पास बोरोइंग है। थैंक यू।